सोना कितना सोना है, सोने जैसा मेरा मन, कितना मजा आ रहा है। अरे आई तू वो सब छोड़, सिर्फ सोना नहीं है, देख कोल्हापुरी सास, ठूसी, मोती, कुंदन, पता नहीं क्या क्या है। अरे तन्वी, तूने ये क्या हाल कर लिया? ताई तू तो चलती फिरती कीचड़ की दुकान लग रही है। देख ले किस्मत कैसे एक दिन में पलट जाती है। मेरी शादी की बात पक्की होते ही मैं ऊपर से नीचे तक सोने में लदी हूँ और तू कीचड़ में। पर ये हुआ कैसे? अरे गिर गई होगी कहीं कीचड़ में। वैसे भी जब किस्मत डगमगा रही हो तो कदम संभलते कहाँ हैं? बस बहुत हुआ परी। मैंने कीचड़ में गिरी थी, किसी ने जानबूझकर मुझ पर कीचड़ उछाला था और वो कोई और नहीं था, व्योम था। अब भी वक्त है, सोच लो। आज मुझ पर कीचड़ उछाला है, कल को तेरी पूरी जिंदगी को कीचड़ बना के रख देगा। वो इंसान नहीं है, हैवान है। मेरे होने वाले दामाद के बारे में ऐसी उल्टी बातें करने की? 2-4 थप्पड़ और लगाई से आई, तब जाके इसकी अकल ठिकाने आएगी। जलन की आग ने ना इसकी बुद्धि भ्रष्ट कर दी है। मेरे होने वाले पति पे इतना घटिया इल्जाम लगा रही है। व्योम जी ऐसा कर ही नहीं सकते। वो अपने ऑफिस में काम कर रहे हैं और तुझे अच्छे से पता है कि उनका ऑफिस दूसरे सिटी में है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले उनसे वीडियो कॉल पे बात की, पीछे उनका पूरा ऑफिस दिखाई दे रहा था। अपनी सोच की गंदगी ना दूसरों पे मत डाल तन्वी। अपनी बहन से चल के तू इतनी आदी हो सकती है, ये मैंने कभी सोचा नहीं था। अब तक तुमने घर पहुंचकर सबको बता ही दिया होगा तन्वी कि मैंने तुम पर कीचड़ उछाला। और वो परी जो बड़े बड़े सपने सजाए बैठी है, क्या वो तुम्हारी बात मानेगी? नहीं नहीं नहीं। कैसे मानेगी परी? मैंने उसे एआई से ऑफिस का बैकग्राउंड लगाकर वीडियो कॉल कर दिया था। अब परी को तो यकीन हो गया कि मैं तो ऑफिस में था। हाँ, यहाँ सड़क पर मैंने तुम पर कीचड़ उछाला, वहां घर पर तुम्हारी अपनी बहन तुम्हारी सोच पर कीचड़ उछाल रही होगी। तन्वी, अब तुम जितना सच बोलोगी उतनी ही झूठी नजर आओगी। यही मेरे खेल का सबसे मजेदार हिस्सा है। व्योम मेरी सोच से ज्यादा शातिर निकला। अब तो मुझे यकीन हो गया है कि व्योम बहुत बड़ी साजिश रच रहा है। अब बस कर, तू अपने काम पे ध्यान दे। मेरी बेटी की खुशियों से अगर तू रही तो अच्छा है, वरना ठीक नहीं होगा तन्वी। काम पे ध्यान दे? आई काम पे भी कैसे ही ध्यान देगी? इसके खुद के दफ्तर वालों ने इसे धक्के मार के दफ्तर से बाहर निकाला है। 1 मिनट रुक। ये देखो, देख आई, ये इसके बैग से गिर गया था और ये इतनी चंट है कि इसने हमें बताया तक नहीं। नहीं तन्वी, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए तेरी चिल्लर। क्योंकि मेरा होने वाला जो दामाद है ना, वो अब हम पर पैसों की बरसात कर देगा और हमारे घर की जिम्मेदारी उठाएगा।
मुझे सपने में भी नहीं लगा था कि काकू और परी इतनी जल्दी बदल जाएंगी। शायद मेरी तकलीफ अब उनको कोई मायने नहीं रखती। लेकिन इस वक्त मेरा दर्द छोटा है और व्योम की चाल बड़ी है। मुझे हर हाल में उसका सच सबके सामने लाना है और मैं किसी भी हाल में वो लाकर ही रहूंगी। तन्वी, ये कैसी तैयारी चल रही है? युग आने वाला ना मुझे लेने। शादी के बाद पहली बार मायके आने वाला है, तो सोचा दामाद का स्वागत आरती से होना चाहिए। अरे दामाद, कैसा दामाद? हाँ, जबरदस्ती की शादी से कोई दामाद बन जाता है तन्वी? अरे दामाद होगा भी ना तो लोगों की नजरों में, मेरी नजरों में तो वो दामाद होता है जिसके ऊपर गर्व किया जाए। और मैं इस युग पे गर्व करूं? अरे कभी नहीं बाबा, कभी नहीं। ना ये कुछ काम करता है ना कुछ कमाता है, पूरा दिन निठल्ले की तरह बच्चों के खेल खेलते रहता है। इसे मैं दामाद कहूं? कैसे? हाँ? अरे कहा वो क्यों और कहा ये युग, इन दोनों की बराबरी हो ही नहीं सकती। मेरे पति के बारे में एक शब्द और नहीं सुनूंगी। कल तक आप दोनों युग को अपनी आंखों पर बिठा रही थी, परी तू तो मचल रही थी ना उसके साथ शादी करने के लिए, और आज आप दोनों को युग में कमियां दिखाई दे रही है सिर्फ इसलिए क्योंकि वो कुछ काम नहीं करता। इसका मतलब ये नहीं है कि वो कभी कुछ काम कर ही नहीं सकता। और अगर आप दोनों काम के बारे में बोल रही हो तो पहले अपने गिरबान में झांक कर देखो। आप दोनों ने कभी नौकरी की है? मैं युग को अच्छे से जानती हूँ, वो समझदार है, काबिल है, और जिस दिन वो काम करने लग जाएगा ना, उस दिन आप दोनों की आंखें फटी की फटी रह जाएगी। बस कर मेरी माँ, बस कर। क्या ज्ञान की देवता बन चुकी है तू अभी? अरे मेरे लिए मेरा एक ही दामाद है, वो भी व्योम जी। तेरे लिए और कोई भी दामाद नहीं है, ये युग भी नहीं। बड़ी आई।
सब बड़ी तन्वी को वापस ले जाने आया हूं। परमिशन है ले जाने की? मतलब आप कह रहे हो कि बहुत दिन झेल लिया इसे, फाइनली लेके जाओ? हाँ, अरे वाह युग, बहुत सही समय पर लेके आए हो मेरी बहू को। बहू, अब तुम आ गई हो ना, तो फिर अपने हाथ से खीर बना दो। शादी की खुशी में बापा को भोग लगाना है। जी। तन्वी, मुझे तुमसे बात करनी है। ये मुझे तभी कर देना चाहिए था जब मैंने शादी का कार्ड देखा था। तुम्हें क्या लगा तुम अपनी घटिया चालें चलोगे और मैं चुपचाप देखती रहूंगी? परी भोली है, लालच में तुम्हारी बातों में आ गई, लेकिन मैं नहीं आने वाली। सारे घर वाले जानते हैं तुम कितने घटिया, नीच और गिरे हुए इंसान हो। तन्वी, मेरी एक बार बात सुनो। तुम्हारी बात? तुम्हारे मुंह से निकली हर बात सिर्फ और सिर्फ झूठ से भरी है। मुझे तुम्हारी बात सुनने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन तुम एक बात कान खोलकर सुन लो। जब तक मेरी सांसें चल रही हैं, तब तक मैं परी की शादी तुम जैसे घटिया आदमी के साथ कभी नहीं होने दूंगी। तन्वी, सुन रही हो? तन्वी, मैंने ना घर के सभी लोगों से बात करके उनकी राय ले ली। बस तुमसे बात करनी रह गई थी। आखिर तुम इस घर की बहू हो और परी की बहन भी। मैं समझ सकता हूं कि अपनी छोटी बहन को जेठानी बनते हुए देखना बहुत आसान नहीं है, और तुम इस रिश्ते से खुश हो ना? मैं सच में बदलना चाहता हूं, इस घर के लिए, अपनी आई साहब के लिए, सारे परिवार के लिए और परी के लिए। बस मुझे एक मौका चाहिए। मुझे पता है तुम्हारा मन कर रहा है कि अभी मेरे मुंह पर थप्पड़ मार दो, क्योंकि तुम मेरा सच जानती हो, लेकिन इस वक्त तुम्हारे हाथ बंधे हुए हैं। एक दिन ये हाथ खुलेगा और थप्पड़ भी पड़ेगा व्योम, और तुम्हारा हर झूठ, हर चाल और तुम्हारा असली चेहरा सबके सामने लाकर कर रहूंगी। तैयार रहना व्योम। तन्वी, दादा कब से तुमसे पूछ रहे हैं, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? चुप क्यों हो? घर के बड़ों ने जो भी फैसला लिया है, वही मेरा भी फैसला है। उफ तन्वी, तुम्हारी ही मजबूरी, ये घुटन, ये छटपटाहट देखकर जो सुकून मिल रहा है, जो खुशी मिल रही है, बता नहीं सकता। और अभी तो खेल शुरू हुआ है, असली मजा तो आगे आएगा। देखा एंग्री बर्ड, जैसा रूम छोड़कर गई थी बिल्कुल वैसा का वैसा ही है, एकदम टॉप नॉच। ये कमरा पहले तुम्हारा है, तुम्हें जैसे ठीक लगे वैसे रखो।
मुझे कोई दिक्कत नहीं है। एक तो मैंने इतनी मेहनत की, ऊपर से रुको मैं हेल्प करता हूँ ना। तुम लड़कियां भी ना इतना सामान पैक करती हो कि जैसे पता नहीं कहाँ जा रही हो। अरे मेरी टीयू। वो गलती से आ गई होगी, जल्दी में सामान रखा था। अच्छा, तुम्हें पता है इसे ना मैं वॉर लड़के लेकर आया हूँ लंदन से। एक लड़के को फुल प्राइस देकर छीना था ये मैंने। गलती हो गई योग, वापस लेकर आई हूँ ना, अब खुश। खुश? अगर टीयू को कुछ हो जाता तो? टीयू? हाँ, नाम है इसका, मेरी फेवरेट टी शर्ट है। तुम्हारे इस टीयू ने दिमाग खराब करके रखा है। ओ एंग्री बर्ड, इजी। हाँ अरे तुम योग, इसे कुछ होना नहीं चाहिए। तुम्हारे इस टीयू का आज ना पोछा बनेगा। पोछा? तुम्हारे सपनों में। दो इधर, दो इधर, आई सेड दो इधर। याद हो, पोछा बनेगा। एंग्री बर्ड, डोंट डू दिस। तुम शाम की ठंडी हवा हो, मैं दोपहर की धूप सा। तुम रुक के जीना जानते हो, मैं भागता हर रूप सा। तुम मिट्टी की खुशबू जैसे, मैं बारिश का पहला शोर। उम्र अलग और राहें अलग, चलना है फिर भी एक ही ओर। पास है पर पास नहीं, साथ है पर साथ नहीं। फाइनली ये प्यारी सी हंसी तुम्हारे चेहरे पर वापस आई। बस इसी के लिए तो इतना ड्रामा किया था। बरसात नहीं। क्या हुआ तन्वी, सब ठीक? मैं आती हूँ, मुझे एक जरूरी काम याद आ गया। जरूरी काम? अक्का साहब, ये वाला लहंगा देखो, मुझ पर कैसा लगेगा? सुंदर है ना? व्योम दादा की शादी में यही वाला लहंगा पहनूंगी मैं, और फिर सब लोग मुझसे जल जाएंगे। बोले तो 100 में 1 नंबर। मैंने ठान लिया है सर। मैं आपका सपना पूरा करूंगा। मैं आपको वारिस दूंगा। परी सिर्फ मेरी पत्नी नहीं होगी। परी हमारी चाल होगी। परी तन्वी की बहन है। उसके सारे राज जानती है।
कल को अगर तन्वी हमारे खिलाफ हमारे सामने खड़ी हो गई ना तो उस पर सबसे पहला वार करेगी। आप तो जानते हैं दुश्मन से ज्यादा तब लगती है जब उस पर वार करने उसका कोई अपना हो। अक्का साहब क्या हो गया? आप किस सोच में डूबी हैं? सिंदूरा, हमारी और व्योम की जो बातें हुई थी वो हमने तुम्हें बताई थी ना? हाँ। उस समय तो हमें उसकी बातों में दम लगा था और हमने उसकी बात मान भी ली, लेकिन पता नहीं क्यों अब हमारा मन नहीं मान रहा। मतलब हमें ऐसा लग रहा है कि व्योम ने हमें पूरी सच्चाई बताई नहीं है। कोई बहुत बड़ी बात है जो वो हमसे छुपा रहा है। अगर सच में ऐसा है तो पता लगाना पड़ेगा। हाँ। ये हम अच्छी तरह जानते हैं कि जब व्योम सीधा बनता है तो उसके दिमाग में कोई बहुत टेढ़ी चाल चल रही होती है।